हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली इक्वेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। हाउएवर, इफ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम आपको एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ हम ये कह सकते हैं वो फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए जो टू कंडीशंस गिवन है जिससे आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। एंड सेकेंड कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ of this rectangle increase by 3 units and breadth 2 units, then area increase 67। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और लेंथ और ब्रेथ एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट बी द लेंथ ऑफ द rectangle is equal to x unit। यूनिट यहां पर सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि जो लेंथ और ब्रेथ किसी में भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली हमने इसके लिए यूनिट यूज कर लिया। नाउ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट। नाउ एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth, और लेंथ आपकी x है और ब्रेथ y है, तो एरिया हो गया आपका x y स्क्वायर यूनिट। नाउ केस 1। अब केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो लेंथ है रिड्यूस्ड है बाय 5 यूनिट, यानी जो लेंथ आपकी x है वो हमने रिड्यूस कर ली x माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। जो आपकी ब्रेथ है ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेथ, और ब्रेथ आपकी y प्लस 3। नाउ अब एरिया सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, अब जो हमारे पास ओरिजिनल एरिया है एक्स वाई, यानी अगर डायमेंशंस एक्स वाई है तो एरिया एक्स वाई होगा, लेकिन आफ्टर दिस कंडीशन एरिया इज रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया जो भी है इसमें से हमने 9 स्क्वायर यूनिट माइनस कर दिया। नाउ फ्रेंड, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई वाई और 3 से दोनों से होगी, प्लस 3x, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 5 y और माइनस 15 इक्वल टू x y माइनस 9। नाउ फ्रेंड, अब हम सारे वेरिएबल को एक साथ रखते हैं, तो x y और ये भी x y है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x y प्लस 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और माइनस 9 है तो माइनस 9 प्लस 15 गिव प्लस 6। नाउ इससे ये कैंसिल हो गया, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। नाउ अब हम केस 2 की बात करें अगर, तो केस 2 में सेम, पहले लेंथ और फिर ये ब्रेथ। तो नाउ इफ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3, यानी कि लेंथ आपकी जो x है उसको 3 आपने इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेथ बाय 2, और जो ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे वो 2 यूनिट से, तो y प्लस 2। नाउ अगेन एरिया सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, जो ओरिजिनल एरिया यानी एक्स वाई है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 67 से। नाउ इसे भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 1 की तरह, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर हम एक्स वाई डायरेक्टली यहां कैंसिल कर लिया। नाउ
2x प्लस 3y, और ये जो 6 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 61, और इसे हमने इक्वेशन 2 कहा। नाउ फ्रेंड, अब यहां देखिए इक्वेशन 1 जो कि ये थी और इक्वेशन 2 जो कि ये है, इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारे कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू 2 और माइनस इक्वेशन 2 इनटू 3। ओके फ्रेंड, नाउ इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। नाउ साइन, क्योंकि हमारे x के कोएफिशिएंट्स के दोनों के साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और हमने यहां पर मेंशन भी किया है इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस दिस। तो अब यहां पर ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 19y और इक्वल टू माइनस 171। इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ y इक्वल टू 171 अपॉन ये 19 जो y का कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 19 9 यानी y इज इक्वल टू 9 यूनिट, और पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, और 3x इज इक्वल टू 6। अब ये 9 5 45 और इधर आके ये प्लस हो जाएगा प्लस 45, तो ये x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 51, और ये 3 डिनोमिनेटर में और ये 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17 यूनिट। तो जो आपकी x लेंथ है तो आप लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट, और ब्रेथ इज इक्वल टू जो कि आपकी y है 9 यूनिट। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। सिंपल हमने क्या किया है, सबसे पहले रेक्टेंगल की डायमेंशंस को मेंशन कर लिया है, यानी कि एज्यूम कर लिया है x लेंथ और ब्रेथ y, देन एरिया विथ दिस डायमेंशंस। तो सिंपली एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक्स वाई जो कि क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। नाउ केस 1, लेंथ में 5 रिड्यूस, ब्रेथ में 3 इंक्रीज, देन एरिया रिड्यूस बाय 9। तो एरिया ये था, इसमें से 9 माइनस कर लिया, देन इसकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x, और 5 की यानी -5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y और -15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई को यानी कि सारे वेरिएबल को एक साथ लेकर गए हैं, तो यहां पर भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, जहां पर ये अपोजिट साइन से है तो दोनों कैंसिल हो गया। नाउ 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 में लेंथ और ब्रेथ दोनों में ही, लेंथ में 3 इंक्रीज और ब्रेथ में 2 इंक्रीज, देन एरिया इंक्रीज बाय 67। तो एरिया आपका एक्स वाई था और उसमें 67 और इंक्रीज हो गया। अगेन इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 3 की दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x और 3 से 3y प्लस 6। नाउ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, देन यू गॉट 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 जो कि आपकी इक्वेशन 2 होगी। नाउ अब यहां पर हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड लगाया है, उसके लिए x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है, दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस भी कर दिया है। तो इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। नाउ इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई तो 6x प्लस 9y और इसमें करेंगे 183, दोनों सब्ट्रैक्ट किया है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x की टर्म आपकी कैंसिल हो गई। नाउ माइनस 10y और माइनस 9y आपको मिलेगा माइनस 19y इक्वल टू माइनस 183
प्लस 12, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 171 अपॉन 19, और ये 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 यूनिट. नाउ पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1. तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6. नाउ 3x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये 9 5 45 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 6 प्लस 45 51 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नाउ 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 17. x इज इक्वल टू 17 यूनिट. नाउ लेंथ जो कि x है तो 17 यूनिट, ब्रेथ जो कि आपकी y है 9 यूनिट. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.